हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीरीज लेकर के आई हूं, जिसमें पीवाईक्यू भी शामिल है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था? तो ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन सा प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था, देखेंगे। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण कौन सा है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ये भी नहीं है इसका तात्कालिक कारण। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, ये भी नहीं है। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग के लिए प्रथम कर्नाटक युद्ध नहीं हुआ, तो ये भी नहीं होगा। कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, तो ये भी नहीं होगा। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, तो ये सही हो जाएगा। देखेंगे फ्रेंड्स, अंग्रेज अधिकारी था बार्नेट, अंग्रेज अधिकारी बार्नेट था, अंग्रेज अधिकारी था बार्नेट, अंग्रेज अधिकारी बार्नेट द्वारा, अंग्रेज अधिकारी बार्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया गया था। फ्रांसीसी जहाजों पर अंग्रेज अधिकारी बार्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया गया था। इसी कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1746 से 48 में, 1746 से 48 में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसियों के मध्य, फ्रांसीसियों के मध्य। तो इस प्रकार राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? ऑप्शंस दिए गए हैं। डियाज था, वास्को डिगामा था, अल्मेडा था, अल्बुकर्क था। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा अल्मेडा, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। इसके बारे में कुछ जान लेंगे फ्रेंड्स। अल्मेडा का पूरा नाम है फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा, इसे भारत का प्रथम वायसराय भी कहा जाता है। प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय। और अल्मेडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी यानी समुद्र की नीति फ्रांसिस्को द अल्मेडा द्वारा बनाई गई थी। और इसी के समय में ही चौल का युद्ध 1508 में हुआ था। और इसी के समय ही दीव का युद्ध भी हुआ था। दीव का युद्ध कब हुआ था? तो 1509 में, 1509 में। तो इस प्रकार राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रांसिस्को द अल्मेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 3, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हाईलाइट कर लेंगे, असत्य पूछा गया है, असत्य पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको देखेंगे। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में बनाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम देखेंगे, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो क्या कह रहा है ऑप्शन? डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो ये सही है कि डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में
मद्रास पर कब्जा किया था। तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी देखेंगे क्या कह रहा है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में, सही, ये सही है। 1633 में बालासोर उड़ीसा में, बालासोर स्थान है बालासोर उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। तो ये भी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी देखेंगे क्या कह रहा है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में, फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर दक्षिण भारत कहा जा रहा है और यहाँ पर क्या था, पूर्वी भारत में। तो यहाँ पर है दक्षिण भारत में, मछलीपट्टनम में बनाया। तो ये सही है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में बनाया था और पूर्वी भारत में बालासोर उड़ीसा में बनाया था। तो ये भी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए देखेंगे क्या कह रहा है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। तो इसको हम देखेंगे ऑप्शन ए, यहाँ पर 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से पुर्तगालियों ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से पुर्तगालियों ने गोवा को छीना था। कब? तो 1510 में। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 1499 में। तो इस प्रकार राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे असत्य पूछा गया है और ये जो हमारा राइट है ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे असत्य पूछा गया है। तो फ्रेंड्स 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48 के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य। प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। तो राइट आंसर कौन सा होगा देखेंगे। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के मध्य हुआ था। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स नहीं पूछा गया है, तो हमें नहीं वाला ऑप्शन देखना है, कौन सा नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बी देखेंगे, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52। 1750 से 52। तो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध फ्रेंड्स हुआ था 1749 से 1754 के मध्य, बट यहाँ पर है 1750 से 52। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। राइट आंसर हमसे नहीं पूछा गया था, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। ये भी देख लेंगे, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63, ये भी सही है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, ये भी सही है। तो ये दोनों गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1749 से 54 होना था, बट यहाँ है 1750 से 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन कौन कौन से दिए गए हैं उसको देखेंगे। कालीकट तट पर वास्को डी गामा का स्वागत हिंदू राजा जमोरिन ने किया। अल्बुकर्क ने अल्मीडा द्वारा बनाई गई समुद्र नीति को खत्म कर दिया। लाल मिर्च और काली मिर्च पुर्तगालियों की देन नहीं है। और ये ऑप्शंस दिए गए हैं, तो देखते हैं कौन सा सही है और ऑप्शन मैच करेंगे।
कथन ए देखेंगे क्या कह रहा है, कालीकट तट पर वास्को डी गामा का स्वागत हिंदू राजा जमोरिन ने किया। तो ये सही है, जब 1498 में वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचा तो उसका स्वागत हिंदू राजा जमोरिन ने किया था। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, अल्बुकर्क ने अल्मीडा द्वारा बनाई गई समुद्र नीति को खत्म कर दिया था। तो ये सही है कि अल्मीडा द्वारा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई गई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई गई थी, बट अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी को खत्म कर दिया था। तो ये भी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। लाल मिर्च और काली मिर्च पुर्तगालियों की देन नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि लाल मिर्च और काली मिर्च ये पुर्तगालियों की देन है। लाल मिर्च, काली मिर्च, तंबाकू और गोथिक कला का विकास, जहाज निर्माण, ये सब पुर्तगालियों की देन है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम देखेंगे कौन सा कथन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। कथन ए, बी, सी सही है, तो यहाँ पर सी गलत है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। कथन सी सही नहीं है, कथन सी सही नहीं है, तो कथन सी सही नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और ये भी ऑप्शन देख लेंगे, कथन ए, बी सही नहीं है, तो ए, बी सही है, तो ये गलत हो जाएगा। डी देखेंगे, कथन सी सही है, तो कथन सी गलत है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।